जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह सर्किल चल रहा था। सर्किल का पार्ट 1 तो कब अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो पार्ट 2 अभी तक नहीं आया था आप सभी के सामने। अब तो यही आ चुका है जो आप देख रहे हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बहुत तरह का हो जाता है, काम पड़ जाता है, जिसके कारण से जो ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, आप सब फ्री हो चुके हैं। आप जो है ना, आपको वीडियो कंटिन्यू रोज मिलेगा और लाइव क्लास भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले पार्ट 1 में हम सभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे बहुत ही अच्छे तरीका से। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 9 से 8 तक जो है ना हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, या फिर अगर आपके पास बीबीडी बुक होगा तो बीबीडी बुक से देख सकते हैं। 9 में है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे को 80 के कोण पर 80 का कोण बनाती है तो O केंद्र हो। बताइए, यदि O केंद्र हो तो POA का मान होगा। चलिए, प्ले वृत्त बना लेते हैं। ये रहा आपका एक कोई सर्किल, कोई बाह्य बिंदु ये रहा P, यहाँ से एक वृत्त स्पर्श रेखा यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ठीक है ना। A और E इसका नाम दीजिए क्या, B। और यह परस्पर जो है ना 80 के कोण पे झुका हुआ है। कितना कोण पे? 80 के कोण पे झुका हुआ है, ठीक है। और ओ वृत्त का क्या है, कोई केंद्र है। PA और PB क्या है आपका, दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो एक दूसरे के 80 का कोण बनाती है तो POA यानी कि P से O, O से A, E वाला कोण आपको निकालना है। E वाला कोण का मान क्या हो। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आया था और उस क्वेश्चन को हमने दो तरीका से बताया था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक ही तरीका बताएंगे, त्रिभुज वाला तरीका। और यहाँ पे आपका 80 है तो E वाला कितना हो जाएगा 40, तो E वाला कितना हो जाएगा 40, ताकि 40 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो चलिए, और स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब क्या हो गया, 90 हो गया। तो आप देखिएगा E त्रिभुज में थोड़ा ध्यान से, E वाला हमको E वाला कौन निकालना है ना। 180 में 40 और 90 को जोड़ के घटा देंगे ना तो आपका E वाला कोण बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण योग क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में हम माइनस कर देंगे यहाँ से 40 और 30, 40 और 90, 90 40 कितना हो गया, 130 हो गया। घटा दीजिए 0 5, यहाँ पे 0, यानी कि आपका जो है ना कितना आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, 9 का आंसर जो है ना आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 डिग्री। ई वाला कोण का मान कितना आ गया आपका, 50 डिग्री हो गया। क्या आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसको यहाँ से मिलाकर चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ लीजिएगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 80 है, जोड़ के 360 में घटा दीजिएगा। यहाँ पे आएगा 100, 100 भगा दीजिएगा 2 से, दोनों कोण 50-50 पूछ जाएगा आपका, है ना। बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 10 बढ़ते हैं, ठीक है ना। 9 हो गया, 10 चलते हैं। 10 में है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या है। यानी कि दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त ऐसा है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, छूता है। और दोनों वृत्त से हम लोग एक साथ ऐसा रेखा खींचना है ताकि दोनों को स्पर्श करे, तो क्या वो खींच सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से खींचेंगे ना, स्पर्श रेखा यह जो हुआ ना, ये वाला रेखा, इसका नाम देते हैं L जो हुआ ना, ई वृत्त को और ई वृत्त को दोनों को स्पर्श करते हुए गुजर रही है। यानी कि ऐसा हम केवल एक रेखा ही खींच सकते हैं। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 10 का ऑप्शन ए में आपका जो है ना एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 11 पे। 11 में है क्या, दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है, तब RPS का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा हुआ है ना। और देखिए आपका आंसर भी लिखा हुआ है 30 डिग्री, लेकिन इसमें आपका आकृति है ही नहीं, मतलब चित्र नहीं है। और क्या निकालेंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिना चित्र का कैसे बनाएंगे। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 11 को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। छोड़ दीजिएगा 11 क्वेश्चन नंबर, जो है चित्र तो है ही नहीं, तो बनाएंगे कैसे, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं बनता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में देखिए,
दिया यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी कि कोई आपका जो है ना ए रहा वृत्त, कोई बाह्य बिंदु आपका हो गया पी और पी से खींचा गया स्पर्श रेखा, पी से ए और पी से बी, ओ इसका क्या हो गया केंद्र हो गया, ठीक है ना। पी ए और पी बी किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है। फिर यह कितना पे झुकता है 80 डिग्री पे झुकता है। तो क्या पूछा है कौन POA बराबर होगा, POA वही तो बात आ गया, POA ई वाला कौन निकालना है, वही आपका आंसर 50 डिग्री ही होगा। जैसा क्वेश्चन आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 था ना, वैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 12 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 90 बनता है ना, और यहाँ पे 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40। त्रिभुज के तीनों कोनों जोड़ने पे कितना होता है 180, तो 180 में ये दोनों को घटा दीजिए, 9 4 13, 130 डिग्री, तो कितना होगा 50 डिग्री। आपका ये वाला कोण कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 9 था ना, वैसा ही क्वेश्चन क्या आपका 12 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से सुनिएगा 13 नंबर को। ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी, यानी कि 4:24। देखिए सुनिए ध्यान से, 4:24 तक में जो है ना घंटे की सुई, किसका सुई घंटा का सुई जो है ना कितना कोण बना लिया होगा, कितना घूम लिया होगा। देखिए आपको हम बनाते फिगर, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3, यहाँ 9, घंटा का सुई यहाँ से चलना शुरू क्या होगा, यहाँ से आके जो है ना ये 5, यहाँ 4 है, मान लीजिए यहाँ आ गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना कोण बना लिया होगा 4:24 पे, ये बताना है आपको। तो बता दो कि घंटा का सुई जो है ना 1 घंटा में, ठीक है ना, घंटा का सुई जो है ना 1 घंटा में वह बनाता है 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो वह देखिए 12 से आया 4 पे, तो कितना घंटा आया 12 से आया तो 12, 1 2 3 4 घंटा। तो 1 घंटा में बनाया कितना 30 डिग्री का कोण, तो 4 घंटा में कितना बना लेगा वह 30 गुना 4, 4 तिया कितना हो गया 12, 120 डिग्री का कोण कितना में बनाया वह 4 घंटा में बनाया। देखिए 12 के बाद 1 2 3 4 घंटा बनाया, कितना 120 डिग्री बना लिया वह। उसके बाद अब कितना बचा 24 मिनट बचा, कितना मिनट 24 मिनट। तो 24 मिनट को पहले हम देते भागा कितना से 60 से, या क्या बन गया घंटा बन गया, इसमें गुना कर देंगे किससे 30 से। तो 0 कैंसिल, 3 कम 3 6 2 2 2 2 12, कितना गया 12 हो गया। तो पहले बनाया कितना डिग्री कोण 4 घंटा में बनाया वह 120 का कोण, फिर वह 24 मिनट में कितना बनाया 12 डिग्री का, जोड़ दीजिए कितना होगा 2 3 1। तो वह जो है ना 4 घंटा 24 मिनट में वह 132 डिग्री कोण बनाएगा। देखिए ध्यान से, कितना बनाएगा वह 132 डिग्री का कोण बनाएगा 4 घंटा 24 मिनट में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नहीं 14 पे चलते हैं। 14 में है दिए गए चित्र में, हाँ चित्र तो दिया गया है तो चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए आपका ऐसा दिया हुआ है, ए पी बोला गया है, ए बी और सी, और ये क्या हो गया डी। बोला गया पी ए 8 है, पी से ए यहाँ से यहाँ कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी डी 4 है, पी से डी ई वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी 3 है, सी से डी कितना है 3 है, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, तो ए से बी मान लीजिए क्या है x है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, तो ये दोनों रेखा का क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो थेल्सपट में से क्या हो जाएगा भुजाएं अनुपातिक हो जाएगा।
तो आपका जो है ना यहाँ से देखिए ध्यान से, आपका ई वाला हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ देखिए इसका मान जो है ना आपका यहाँ दिया हुआ 8 जो है ना पी से ए दिया हुआ है, तो आपका जो है ना पी ए बट्टे इसका पी ए बट्टे हो जाएगा ए बी। इधर लिए पी से ए और ए से बी लिए, इधर भी लेंगे पी से सी और सी से डी, ए से बी लिया है ना तो सी से डी, सिंपल है। अब पी ए तो पी से ए आपका कितना है 8 है, और ए बी कितना हम x बोले हैं उसी का मान निकालना है, और पी से सी 4 और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और सी से डी कितना हो गया 3 हो गया। अब चलिए यहाँ से अब गुना भाग कर दीजिए, 7 गुना x आपका हो जाएगा 7x, 8 कितना हो गया 24, तो x हो जाएगा आपका 24/7। अब इसको क्या कीजिएगा भागा लगा दीजिएगा, लगाते हैं भागा 7 से यहाँ पे सामने आपका, तो हो गया 7 तिया 21, 3 पॉइंट मारेंगे 0, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 2 0 फिर 7 दूनी 14, 6 फिर 0 आ जाएगा, तो 7 80 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 4। यानी कि जब इसे कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3.428। आप इसे जो है ना 3.5 भी बोल सकते हैं पूरे एस्टिमेट के, 4 के बाद 5 आएगा, इतना लिख सकते हैं। तो इतना 25 ऑप्शन में है, चाहे इतना हो सकता है या फिर 3.4 भी हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा हम भी देख लें किस ऑप्शन में है। तो आपका इसमें एगो में है 3.5 है, तो यहाँ पे देखिए 3.428 आया है ना, आप इसको 3.5 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स मान लेकर, तो आपका 3.5 सही आंसर हो जाएगा। आपका बी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, कोई बड़का चीज है नहीं। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है बी ए सी 60 डिग्री है। देखिए ध्यान से, ए रहा ओ वृत्त का केंद्र है, ए और ए कोण दिया है, तो बी ए सी 60 है, ए बी सी बी ए सी 60, ये वाला कोण कितना है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ओ बी सी क्या होगा, ओ बी सी का वैल्यू क्या होगा, यानी E2 पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए इसको x क्या है या x है, तो थोड़ा एक चीज सुनिएगा ध्यान से। आपका जो है ना यह देखिए वृत्त का क्या है त्रिज्या है, यह भी वृत्त का क्या है त्रिज्या है। अगर किसी त्रिभुज का भुजा बराबर है तो समूह कोण भी क्या होता है बराबर होता है। आपका ई वाला भुजा और ई वाला भुजा क्या बराबर है, तो आपका ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। यह x तो यह भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, आपको हम लाइव में पढ़ाए थे कि अगर यहाँ पे अगर 60 बनता है तो यहाँ पे कितना बनेगा, इससे डबल बनता है 120 बन जाएगा। यह आप 9th का पर में भी पढ़े होंगे। अब इसमें आ जाइए, हमें वाला कोण निकालना है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोण जो कितना होता है 180 होता है, 120 प्लस x प्लस x। इस त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ने पर कितना होगा 180 होगा। तो x कितना हो गया 2x, 180 इधर है, इसको इधर भेज देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 120, तो 2x बराबर घट जाएगा तो कितना हो गया 60, तो 2 तिया कितना हो गया 6, x बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री, यानी कि आपका ई वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा सही आंसर। तो क्या 30 डिग्री है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल आपका 30 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन जो है ना आंसर क्या बता रहा है, ऑप्शन ए 120 बता रहा है। अगर हमारा बी ए सी का मान पूछता ना तब हमारा 120 होता, लेकिन सवाल में देखिए ना क्या पूछा है, ओ बी सी ई वाला कोण पूछा, ई वाला कोण 120 कभी होगा क्या, कभी नहीं होगा। अगर ई वाला कोण पूछता ना तब यह हमारा क्या होता है 120 हो जाता, लेकिन हमें पूछा ई वाला कोण, तो ई वाला कोण कितना होगा आपका 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई 30 तो ये भी कितना होगा 30 60 और 120 कितना होगा 180 हो गया आपका, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऐसे खाली भाषा वाला है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा है, तो यह एक डैश नहीं है
वो ये क्या नहीं है, यानी कोई समांतर चतुर्भुज है वह वृत्त को पूरी तरह से क्या है, घेरा हुआ है। इस तरह से वो जो ना घेरा हुआ है, तो वह क्या नहीं हो सकता, वो उसका कोण विषम नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है, तो आपका ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल सही पूछ रहा है यहाँ पे, विषम कोण चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसका सब कोण जो है ना अलग अलग नहीं होगा, कोण कोण तो बराबर तो होगा ही ना। तो ये आपका जो ना ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम देख लीजिए। 17 में है क्या, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। तो ये कोई वृत्त हो गया आपका, दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ बनाते हैं। चलिए, कोई वृत्त हो गया, इसका ए हो गया व्यास, व्यास के दोनों सिरा, एगो सिरा ई वाला, एगो सिरा ई वाला, दोनों सिरा से अगर हम खींचेंगे इस तरह से स्पर्श रेखा, तो वो क्या होगा, हमेशा समांतर होगा। तो आपका हो जाएगा समांतर, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, बाकी बात जो है ना तो अगले वीडियो में कुछ ज़्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कम रहने दीजिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर कम से कम वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।